Hello बच्चों, let's see this question. This question said two electrons are fixed 4 centimeter apart. Another electron is shot from infinity and stops midway between the two. What is its initial speed? तो देखिए आपके पास यहाँ पर जो क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे बेस्ड है और पहले तो की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो आपका की कॉन्सेप्ट होगा वो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए आपको जो यहाँ पर केस दे रखा है कि दो इलेक्ट्रॉन आपके पास, सपोज करिए यहाँ पर एक चार्ज इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, और दोनों के बीच का आपको सेपरेशन दे रखा है कितना, 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। अब क्या है कि एक और इलेक्ट्रॉन जो इन्फिनिटी से कहाँ पर इनके पास प्रोजेक्ट किया जाता है और सेंटर पे आके रुक जाता है यहाँ पर। तो यानी कि मान लीजिए इलेक्ट्रॉन ये है आपके पास और कहाँ पर रखा है, इनफाइनाइट पर, और ये इधर प्रोजेक्ट किया जाता है, दोनों के बीच जाके रुक जाता है यानी कि यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या होगा यहाँ पर कि जो इलेक्ट्रॉन है आपके पास, इसके पास केवल इनिशियल वेलोसिटी होगी और जब ये इनके मिडवे पे आ गए तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो आपकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक होती है एनर्जी वो कौन सी होती है, कंजर्वेटिव। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन सा होता है, कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहाँ पर अपन एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। तो एनर्जी कंजर्वेशन से क्या होगी, इनिशियल एनर्जी, टोटल जो इनिशियल एनर्जी होगी किसके बराबर, टोटल फाइनल एनर्जी के बराबर होगी। तो यहाँ पर लिखिए अपन इनिशियल एनर्जी। तो क्या लिखी जाएगी, एनर्जी कंजर्वेशन या इनिशियल एनर्जी, इनिशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो जो इनफाइनाइट होता है वहाँ पर पोटेंशियल डिफाइंड होती है 0 आपके पास। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तो क्या हो जाएगी आपका, 0 हो जाएगी। किस किस के बीच में, इन दोनों चार्ज के बीच की और इन दोनों चार्ज के बीच की। लेकिन ये जो चार्ज है आपके पास 4 सेंटीमीटर दूर, इनके पास इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगी। और क्या गिवन होती है, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। के क्यू वन क्यू टू बाई आर, तो के क्यू वन कितना ई, क्यू टू भी कितना ई, और आपके पास सेपरेशन कितना है, 4 सेंटीमीटर, यानी कि 4 इंटू 10⁻², प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर। अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो आपके पास देखिए फाइनल पोटेंशियल किस किस को मिलकर बनेगी, एक तो इस इलेक्ट्रॉन की और इस इलेक्ट्रॉन की फिर से। तो के क्यू वन क्यू टू बाई आर यानी कि 4 सेंटीमीटर, यानी कि 4 इंटू 10⁻², प्लस अब इस इलेक्ट्रॉन की और इस इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन नंबर 1 ये आपका 2 हो गया और 3। तो इलेक्ट्रॉन 1 और 3 की बात करें तो के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, तो यानी कि बीच में रुकता है, यानी कि 2 सेंटीमीटर, यानी कि 2 इंटू 10⁻² मीटर, प्लस इन दोनों की 3 और 2 की पोटेंशियल के क्यू वन क्यू टू, यानी के ई इंटू ई अपॉन आर, तो यानी कि 2 सेंटीमीटर, 2 इंटू 10⁻² मीटर। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी ये रुक चुका आपके पास, तो यानी कि फाइनल काइनेटिक क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो आपके पास ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। तो बचेगा कितना, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स हो जाएगा ये, तो बचेगा के ई स्क्वायर बाई 2 इंटू 10⁻² इंटू 2। तो आपका 2 से 2 कैंसिल आउट, तो बचेगा कितना, के ई स्क्वायर अपॉन 10⁻²। तो यहाँ से v की वैल्यू निकाले अपन, तो क्या हो जाएगी, v इक्वल टू 2 के ई स्क्वायर अपॉन 10⁻² डिवाइड बाई m। तो यानी कि यहाँ से v की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 2 के ई स्क्वायर, और क्या था आपके पास यहाँ पे 10⁻² डिवाइड बाई m, 10⁻² डिवाइड बाई m। m का होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और इसका अंडर रूट। तो वैल्यूज पुट करें यहाँ पर अपने पास, तो क्या हो जाएगा 2 के होता है आपका 9 इंटू 10⁻⁹ ई स्क्वायर, यानी कि चार्ज कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 10⁻²। तो इसको सोल्व करें तो आपके पास जो वेलोसिटी आ जाएगी यहाँ पर कितनी हो जाएगी, तो सोल्व करने पर वैल्यू आ रही है 2.24 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकेंड। सो दिस अवर फाइनल आंसर, दैट इज v इक्वल टू 2.24 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकेंड। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।